आपके सामने जे एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके सिस्टम में 5 मोल एक मोनोटोमिक आइडियल गैस है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, उसका वीटी ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें बोला हुआ है कि सिस्टम पहले पॉइंट एक्स पे था, फिर ये सिस्टम वाई पे गया और फिर वाई से कहाँ गया, एक्सपैंड करके जेड पे गया है, ठीक है। तो आप वीटी ग्राफ में देख सकते हो कि जब आपका एक्स से वाई जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा होगा, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रोसेस होगा आइसोथर्मल, और वाई से जेड जो प्रोसेस जा रहा है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको बोल सकते हो ये क्या होगा, आइसोकोरिक पॉइंट होगा, ठीक है भाई। चलो, तो आपके एक्स से वाई में क्या होगा, थर्मल प्रोसेस है, और वाई से जेड प्रोसेस क्या होगा, आइसोकोरिक होगा। इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपसे पूछा गया है कि आपको पता करना इस प्रोसेस का, यानी एक्स से वाई, वाई से जेड, इस पूरे प्रोसेस का आपको डेल्टा एच पता करना है, डेल्टा एच पता करना है। तो सिंपली क्या करना है आपको डेल्टा एच जब पता करो तो डेल्टा एच आपको निकालना है एक्स से वाई, वाई से जेड। तो सिंपली आप हेस लॉ का यूज़ करके सोल्व सकते हो कि ए इक्वल टू होगा डेल्टा एच ऑफ एक्स से वाई प्लस डेल्टा एच ऑफ वाई से जेड। तो दोनों का हमको डेल्टा एच अलग निकाल लेंगे, तो हम लोग उसको ऐड करके सिंपली आप डेल्टा एच एक्स से वाई, वाई से जेड का हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना, आपको बोला हुआ क्वेश्चन में कि आपका जो सी वी का वैल्यू आपको लेना है, कितना लेना है, 12 किलो जूल पर केल्विन आपको लेना है, और गैस कांस्टेंट का वैल्यू लेना है 8.3। क्लियर रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स से वाई का डेल्टा एच पता करते हैं, इंथैल्पी चेंज पता करेंगे सिंपली, फिर पता करेंगे वाई से जेड, दोनों को ऐड करके अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान देना, इंथैल्पी को बेसिक डिफाइन कैसे किया गया है, तो इंथैल्पी इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी। यू यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, पी है यहाँ पे, पी है आपका प्रेशर, वी है वॉल्यूम। तो इंथैल्पी का बेसिक डेफिनेशन होता है। तो अगर हम बात करते हैं चेंज इंथैल्पी का, तो चूंकि इसमें क्या हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज कर सकता है, तो जब हम बात करते हैं चेंज इंथैल्पी का, तो चेंज इंथैल्पी का जो फॉर्मूला हो निकल के आ जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम का चेंज। तो ये आपका फंडामेंटल डेफिनेशन इंथैल्पी चेंज का। अब चूंकि आपका सिस्टम आइडियल गैस है, तो आप पी वी इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो, एन आर टी पुट कर सकते हो। तो जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगा हम पी वी इक्वल टू एन आर टी को पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर हम एक्स से वाई को देखें, तो एक्स से वाई में आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ का जो डेल्टा एच होगा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी। चूँकि आपको पता है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है एन सी वी एंड डेल्टा टी। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो उसमें डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी क्या होगा, जीरो होगा। यानी इस प्रोसेस का जो इंटरनल चेंज है ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बात समझ में आया। तो डेल्टा एच में डेल्टा यू का टर्म क्या होगा, जीरो हो चुका है, प्लस जो पी वी है, पी वी के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, तो पी वी के लिए पुट कर सकते हैं एन आर टी। चूँकि ये सिस्टम आइडियल गैस फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे एन आर टी हो जाएगा। अब प्रोसेस में क्या है, चूँकि सिस्टम में रिएक्शन ऑकर नहीं कर रहा है, बस ये क्या कर रहा है, आपका सिस्टम रिएक्शन ऑकर बस एक्सपैंड कर रहा है। इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मोल बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, डेल्टा टी, और डेल्टा टी का टर्म क्या है, जीरो है, क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है। तो अल्टीमेटली ए टर्म भी क्या निकल के आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी टर्म भी क्या आ रहा है, जीरो। तो डेल्टा एच का जो वैल्यू हो जाएगा एक्स से वाई के लिए, तो डेल्टा यू जीरो और डेल्टा पी वी भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी अल्टीमेटली क्या वैल्यू हो जाएगा, जीरो। यानी सिंपली आपका ये चीज़ आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि जब भी प्रोसेस आइसोथर्मल हो और सिस्टम आइडियल गैस हो और नॉन रिएक्टिव हो, रिएक्शन ऑकर नहीं कर रहा है, उसमें इंथैल्पी चेंज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो इस यहाँ जो भी हम लोग सीखे उसमें एक चीज़ आप इंटरप्रेट कर सकते हो। क्या इंटरप्रेट कर सकते हो कि अगर आपका सिस्टम आइडियल होगा एंड नॉन रिएक्टिव होगा, रिएक्शन ऑकर नहीं कर रहा है, आइडियल नॉन रिएक्टिव में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा यू तो जीरो होता है, साथ में क्या होगा, डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, उसके लिए जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया एक्स से वाई के लिए। हमको पता करना वाई से जेड में प्रोसेस में क्या होगा, तो वाई से जेड प्रोसेस के लिए
फिर से क्या करना बच्चों लोग, तो वाई से जेड में होगा क्या कि डेल्टा एच जो है ये क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी का क्या होगा, सम होगा। ठीक, अब जो पी वी है तो डेल्टा यू को हम ले सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी, और यहाँ पे जो डेल्टा पी वी है उसके लिए सकते हम लोग एन आर टी, चूँकि मोल और आर कांस्टेंट बाहर निकाल लो तो अल्टीमेटली क्या होगा, एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा यू का टर्म होगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एन आर, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी। अब यहाँ पे मोल कितना है 5, सी वी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना लेने बोला गया था बच्चों लोग, ये बोला गया था 12, या 12 पुट कर लेते हैं। और आपका जो है एक्स वाई से जेड में टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ था, ध्यान देना यहाँ पे वाई पॉइंट पे टेम्परेचर कितना दिया क्वेश्चन में 335 केल्विन, और जेड पॉइंट पे कितना दिया 415। ठीक, तो वाई पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है बच्चों लोग 335, यहाँ पे क्या है 415। तो वाई पॉइंट पे टेम्परेचर है 335, जेड पॉइंट पे 415, यानी डेल्टा टी का वैल्यू क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, तो आपके पास वाई का पॉइंट का वैल्यू है 335, जेड का है 415 टेम्परेचर का वैल्यूज, तो उसमें डेल्टा टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 80। ठीक, अब यहाँ पे 80 को पुट कर दो, 5 इंटू आर का वैल्यू क्या लिया क्वेश्चन लेने के लिए 8.3, यहाँ पे 80 पुट कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 60 इंटू 80, और यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा 400 इंटू 8.3, ये वाला हो जाएगा 4800 जूल। डेल्टा यू का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 4800 जूल आएगा, और डेल्टा ऑफ पीवी का जो वैल्यू निकल के आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए बच्चों लोग, तो हो जाएगा आपका 830 इंटू 4 कर लो, तो 830 इंटू 4 जो होता है कितना होता है बच्चों लोग, ये होगा 3320 जूल। अब इसको आप ऐड कर लो, तो ऐड करने से कितना वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 8120 जूल, यानी डेल्टा एच जो है आपका वाई से जेड प्रोसेस का आ गया कितना 8120। अब ध्यान देंगे आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था डेल्टा एच एक्स वाई जेड का प्रोसेस का क्या होगा, तो सिंपली क्या होगा डेल्टा एच ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा एच ऑफ वाई जेड को आपको ऐड करना है, तो डेल्टा एच ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा 0, और डेल्टा एच ऑफ वाई जेड क्या हो जाएगा 38120 जूल। तो आपका समेशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8120 जूल। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस और सॉल्यूशन। इस तरीके के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।